सो हाय, स्वागत है आप सभी का बिगनर टू मास्टर प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी बाय अनअकैडमी में। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। And this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर जो आपके एम यूपीएससी को पूरा करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी आपको 15,000 प्लस कोर्सेज प्रोवाइड करता है यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस के बारे में। सो अनअकैडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड होता है। इसकी 12 मंथ की फी आपको पड़ेगी 44,000 रुपीज़, जिसपे अगर आप आलोक क्वालिटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको मात्र 39,600 रुपीज़ का पड़ेगा। सेम उसी तरीके से 24 मंथ का जो कोर्स है उसकी फीस है 64,000 रुपीज़, और अगर आप उस पर आलोक क्वालिटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 57,600 रुपीज़ का पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अनअकैडमी का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी 12 महीने की कॉस्ट है 64,000 रुपीज़, बट अगर आप उस पर आलोक क्वालिटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 57,600 रुपीज़ का पड़ेगा। उसी तरीके से 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, उसकी कॉस्ट है 99,000 रुपीज़, और अगर आप उस पर आलोक क्वालिटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 89,100 रुपीज़ का पड़ेगा। और ये है एक मेंटरशिप का प्रोग्राम। यहाँ पे आपको क्या है, एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएगा और वो आपकी पूरी तैयारी को ऑसम बना देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या मिल सकता है, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक। तो यहाँ पे जैसे ही आप इन कोर्सेज को, इन सब्सक्रिप्शंस को ले लेते हैं, आपकी सारी स्पेशल क्लासेस और सारी सब्सक्रिप्शन की क्लासेस खुल जाती हैं और आप इन सभी का फायदा उठा सकते हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए सो लेट्स क्रैक इट। अब हम करने जा रहे हैं 6 और 7 सितंबर के हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यू। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आपका बन जाएगा और यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है GW19052 समटाइम्स इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है? ग्रेविटेशनल वेव से, सॉरी, न्यू गैलेक्सी से, या फिर न्यू अर्थ साइज प्लैनेट से, या फिर न्यू स्पेस क्राफ्ट से। तो ये क्या है आपको ये बताना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ये क्या है? एक ग्रेविटेशनल वेव है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी लीगो ने क्या किया है, एक रिसेंटली नई ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल को कैप्चर किया है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? रिपल्स होते हैं स्पेस टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे किसकी वजह से होते हैं? दो बड़े ब्लैक होल्स की मिलने की वजह से ये क्रिएट हुआ है। काफ़ी बार ब्लैक होल के बारे में हम कर चुके हैं, तो स्टैटिक पोर्शन बन चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ADIP स्कीम जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आपकी माइनॉरिटी अफेयर। चलिए सो ये किसके अंडर आता है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ये आती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है, डिसेबल्ड पर्सन्स को क्या दिया जाएगा? उन्हें परचेजिंग करने के लिए कि वो फिटिंग अप्लायंस को खरीद पाएँ, इसके लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी कौन? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरीप्यात रिवर ये कभी कभी न्यूज़ पे दिखती है और इसमें ड्रेजिंग की एक्टिविटीज़ लगातार देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे है? ईरान में, यूक्रेन में, फ्रांस में, या फिर ग्रीस में। परिप्यात रिवर, तो ये आपका ज्योग्राफी प्लेसेस इन न्यूज़ में जो है उसका ये बन जाता है पार्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी ये पार्ट है। इसका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी ये पार्ट है। तो ये कहाँ पे आपका? यूक्रेन में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ड्राइजिंग की वजह से क्या होगा? कार्बोनाइल का एक्सप्लोजन होगा, एक्सक्लूजन जोन है। ठीक है, कार्बोनाइल निकालने की वजह से यहाँ पे रेडिएशन के बढ़ने के ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, ध्यान रखना। इसी रिवर के ऊपर कीवी कैपिटल है यूक्रेन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, E40 प्रोजेक्ट जो है ये किसे कनेक्ट करेगा? ब्लैक सी बाल्टिक, रेड बाल्टिक, ब्लैक कैस्पियन, या कैस्पियन बाल्टिक। तो ये प्रोजेक्ट जो है E40, ठीक है, ये किसको कनेक्ट करेगा? किसको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? ब्लैक एंड बाल्टिक सी। क्या होगा? ब्लैक एंड बाल्टिक सी। चलिए सो किस किस को कनेक्ट कर रहा है? गिडान्स्क पोलैंड में, ठीक है, बाल्टिक, ठीक है, ऑन बाल्टिक साइड, और क्या नाम है, कैरोस इन यूक्रेन ऑन ब्लैक सी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टेट गवर्नमेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट एनी लैंड एज रिजर्व फॉरेस्ट अंडर विच एक्ट? किस एक्ट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है रिजर्व फॉरेस्ट को? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, 72, 47 या 85? चलिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। क्या होगा? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये हमें मालूम है, अरे जो लैंड है मुंबई के पास, वहाँ पे इसे बनाया जा रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसके ऊपर संजय गांधी नेशनल पार्क के ऊपर हम क्वेश्चन पहले से ही कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावखंडी सोनूमारा इनलैंड वाटरवे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया किस स्टेट में? मेघालय, त्रिपुरा, असम या मिजोरम? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका त्रिपुरा। क्या आंसर है? त्रिपुरा। ठीक है, सो इसका ट्रायल रन अभी हुआ है और यहाँ पे त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड ट्रांजिट, ये किसके बीच में होता है? 1970 में, 72 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेशनल अकेडमी ऑफ रूट सिटी NIR अंडरटेक मेंटरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टाफ ऑन बिहाफ ऑफ विच मिनिस्ट्री? ठीक है, तो मॉनिटरिंग और मेंटरिंग का प्रोग्राम, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम चलाती है किस मिनिस्ट्री के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए, सो इसी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट बॉट बाय, इसे कौन निकालता है ये आपको बताना है। मोबाइल क्रच, वॉक फ्री फाउंडेशन, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस? तो इसे कौन निकालता है? मोबाइल क्रचेस। ठीक है, NGO है, इसने इसे निकाला है। ठीक है, चलिए, किसकी मदद के साथ? बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन के साथ, और ये एक और रिपोर्ट निकालता है, यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। ठीक है, चलिए, केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम ने इसमें क्या किया है? अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कौन इंप्लीमेंट करता है इसको? सॉरी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 6 ये है, इन 6 एरियाज में काम करता है इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? आपको ये बताना है। विपो, IMF, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन करता है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसे लॉन्च करता है, रिलीज करता है। चलिए, ठीक है, GII 2020। ठीक है, अब इसमें देखते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन है? स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जो होते हैं उनको मैंडेट है 40% जो है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसे क्या करना होगा? लीड करना होगा किसमें? सॉरी, यहाँ पे पॉइंट ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, PSL है। और रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को 75% करना होता है। ठीक है, इन PSL। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? दैट विल बी C, बोथ, दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट है एकदम। ठीक है, चलिए, तो अभी कुछ रिसेंटली नए को भी जोड़ा गया है, स्टार्टअप 50 करोड़, सोलराइजेशन, ग्रिड कनेक्शन, बायोगैस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सबको भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो इन सभी में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पैसा दिया जाता है। ठीक है, फिक्स करके 40% और 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम? ये कहाँ पे है? आसाम। बहुत न्यूज़ में रहा है लगातार ये। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि अभी क्या किया जा रहा है, इसके एरिया का इंक्रीज करने की बात की जा रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से रिलेटेड है। पहला पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे।
इनकी बुक थी फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और इसने ग्लोबल अटेंशन इंडियन फिलॉसफी के ऊपर क्या किया, अट्रैक्ट किया। फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने होल्ड किया चेयर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रीजन एंड एथिक्स। तो इसमें जो है इनकी सारी स्टेटमेंट जो है सही है। सो डी यानी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, सो डी राधाकृष्णन, टीचर्स डे 5 सितंबर, ठीक है। सारे पॉइंट हम जितने भी थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो 4 पॉइंट्स हमारे सामने। स्टैब्लिश हुई वॉशिंगटन, तो ये क्या है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे पॉइंट्स इन्हें अलग अलग कर दिया। वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू बनी थी 4 अप्रैल 1949। फिर उसके बाद ब्राज़ील बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, और उसके बाद क्या है, हेडक्वार्टर इसका मॉन्स बेल्जियम में है, एलाइड कमांड का। तो ऑल ऑफ द अबव इसकी सारी की सारी सही स्टेटमेंट है, कोई गलत नहीं है, डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो नाटो ने ग्रीस ने अभी नाटो की मीडिएशन को मना कर दिया है, ठीक है, जो टर्की के साथ इसका पूरा इशू चल रहा है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट थे जितने भी थे हमने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ये भी क्या है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, ठीक है। तो इसे एटम पीस ऑर्गेनाइजेशन इन 1947 विद यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर बनाया गया। तो ये 1947 में नहीं 49 में बनी थी, ठीक है। तो ये मामला तो यहाँ पे गलत ही है। रिपोर्ट टू बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी, ये सही है, और हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, ये भी सही है। तो बी यानी 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो अभी रिसेंटली ईरान ने इन्हें दे दिया एक्सेस, अपने जो न्यूक्लियर एक्टिविटी की जो जगह थी उन्हें एक्सेस करने के लिए दे दिया। जकोबा डील जो थी वो पहले ही हो चुकी थी 2015 में, इससे रिलेटेड कई बार पढ़ चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, ठीक है, रशिया, सब इसमें थे मिले हुए। बाद में यूएस ने छोड़ दिया इसे, ठीक है। चलिए, तो IAEA जितने मेन पॉइंट थे हमने सारे के सारे वहाँ पे कर लिए अपने ऑप्शंस में, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानोमानी पीपल जो है एंड ब्लड शुगर, ब्लड गोल्ड, ये दोनों चीज़ें जो हैं रिसेंटली न्यूज़ में है, और ये इशू जो है रिलेटेड वो कहाँ से है, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, या चाइना से। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका लगातार न्यूज़ में चल रहा है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की वजह से भी। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, ये जो है ट्राइबल पीपल्स हैं, साउथ सदर्न वेनेजुएला और ब्राज़ील में मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इनके घरों को यानोस और ताबनोस कहते हैं, और हंटर्स इन्हें मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, किस लिए, ताकि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड की माइनिंग कर सकें, इसीलिए इसे ब्लड गोल्ड कहा गया, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से हम अपने डेली MCQ करते रहेंगे। अनअकैडमी पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना प्लस सब्सक्रिप्शन, और जहाँ पे आप सारी क्लासेस का फायदा उठा पाएंगे। सेम तरीके से आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पर्सनल मेंटर के तौर पे अलॉट होगी, और आप उसके बाद पूरी तैयारी को अपने ऑसम कर पाएंगे। So use my code ALOKYT to get 10% discount on Unacademy all subscription, and thank you, best of luck, let's crack it.